नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस जो पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी, उसमें अगले टॉपिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें 2015 से 2023 तक साइंस और टेक से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे कवर हो जाएंगे। और इस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों टॉपिक जो हैं कवर हैं। तो 2023 से स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन पर पूछे गए थे कितनी बार, देखते हैं। तो 2023 का पहला क्वेश्चन जो था, उसमें कुछ रोग दिए थे और पूछ रहा था कि उसका कारण क्या है या किस कारण से होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के कारण। और डेंगू की बात करें तो ये विषाणु के कारण होता है। और फील पाँव जो कि कृमि के कारण होता है, जिसमें पैर फूल जाता है, सूज जाता है, काफ़ी मोटा हाथी के पैर जैसा हो जाता है। अगले ऑप्शन की बात करें मलेरिया, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण है। अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें हो जाएगा मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, तो 4 कोष्ठक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए वैक्सीन है जो कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध लगाई जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, वो मॉडर्ना हो जाएगी, मॉडर्ना। नोवोवैक्स यूएसए द्वारा विकसित प्रोटीन आधारित टीका है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो दिया गया है, स्पुतनिक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोवावैक्स जो है ये किसने बनाया, तो ये यूएसए की हो जाएगी। और स्पुतनिक की बात करें तो ये रूस के द्वारा बनाई गई है और ये वायरल विषाणु टीका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो डिप्थीरिया से किस प्रकार का टीका बचाता है, तो टॉक्सक्वाइड हो जाए, टॉक्सक्वाइड। इस टीके में जीवाणु या विषाणु द्वारा बनाया गया विष होता है जो कि इसको मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करता है इसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस है, तो ये तो सबको पता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ रंगहीन ये नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जा रही है, तो जो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये नंबर 1 रंगहीन होती है और ये गैर ज्वलनशील होती है। अगला क्वेश्चन होता है प्राकृतिक रेशम का घटक क्या है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। रेशम के रेशे फाइब्रोन से बनते हैं, ये भी एक पॉइंट देखने वाला है। और यह आघूलनशील प्रोटीन होता है जो रेशम होते हैं प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है रेशम ग्लाइसिन, सेरीन, ओलेनिन, ये सभी घटक जो हैं इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आप लोग पढ़ देना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन दोहराया जा सकता है। तो ये रेशम हो जाएगा, ग्लाइसिन, सेरीन, ओलेनिन, इन सब में जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज या घटक पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है कौन सा हार्मोन्स अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल कोशिकाओं में द्वारा जो स्रावित होता है, कौन सा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है, तो इंसुलिन हार्मोन्स हो जाएगा। कौन सा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कौन सा नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब जो होती हैं अक्रिय गैसें होती हैं, उनको नोबल गैस को अक्रिय गैसें भी कहते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनान आदि। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पौधों में जाइलम का जिम्मेदारी क्या होती है। तो जाइलम का कार्य होता है जल परिवहन का। यहाँ पे एक बात बताते हैं एक ट्रिक समझ सकते हैं। जैसे जाइलम, जाइलम, तो जाइलम जा से जाइलम और जा से जल हो जाएगा, तो जल परिवहन का कार्य हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लोएम जो कोई होता है, फ्लोएम, तो फ्लोएम फा से फूड मतलब भोजन। यहाँ पे आप एक ट्रिक के आधार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में जो है 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से टोटल मिला के। अगली बात करें 2022 की, तो इसमें ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे कि ध्वनि का कितना जो है लेवल किस क्षेत्र के लिए संबंधित है। तो आवासीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 55 डेसिबल जो है मापा जाता है, तक आवासीय क्षेत्र के लिए जो लेवल स्तर बनाया गया है। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल हायर होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्रों के लिए जो है 65 डेसिबल तक होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स जिसको कहते हैं के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या हो, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। बात करें इसके टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर और तापमान, तो प्रेशर दोनों कम रहता है ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन कुछ मात्रक दिए हैं, उनका मात्रक पूछा गया है। तो लेंस का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का। दाब या ताप का जो है, दाब का पास्कल हो जाएगा। और रेडियो एक्टिव का बेकुरल तथा ऊष्मा का जो है जूल हो जाएगा मात्रक। तो देख सकते हैं मात्रक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो है इजी क्वेश्चंस में आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है।
तो इसमें 85% मेथेन होता है और इसके अलावा एथेन और प्रोपेन भी होता है प्राकृतिक गैस में। अगला पूछा गया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की बात करता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो इसमें 90% तक होता है मेथेन CH4। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस ऊष्मा इंजनों में या किन ऊष्मा इंजनों में जो है कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है पेट्रोल इंजन वाले इंजनों में किया जाता है, जिसमें आंतरिक दहन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो है पेट्रोल या डीजल जिसको ईंधन कहते हैं, ईंधन और एयर इन दोनों को मिक्स करके आगे भेजता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कथन और कारण का है, तो एक गिलास पानी में नमक का घोल जो होता है समरस होता है, जाहिर सी बात समरस होता है। समरस का मतलब होता है कि पूरे जल में जो है पूरे विलयन में एक समान घुल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब मान लो ये वाला गिलास है, ये गिलास है मान लो, और इसमें इतना पानी भरा है, तो अगर हम नमक मिलाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि इतने में मिल जाएगा और ऊपर का पानी सादा रहेगा, पूरे में एक समान मिलेगा ना समरस, इस प्रकार। और यहाँ पे कारण भी दिया है, पूरे हिस्से में एक संगठन वाला घोल होगा, जो कि मैंने अभी बिल्कुल बताया है। तो जाहिर सी बात है पूरे पानी में एक समान और एक ही स्वाद का जो है वो विलयन घोल समरस हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है, तो ये एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल प्रतिजैविक। सल्फानिलमाइड भी कहते हैं इसको, सल्फा ड्रग को जो है सल्फानिलामाइड भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, तो ऊन जाहिर सी बात है, इसको जैव निम्नीकरण का मतलब इसको निम्नीकृत किया जा सकता है, बायोडिग्रेड किया जा सकता है। अन्य जो प्लास्टिक हो गए, कांच, एल्यूमिनियम, फाइल्स, इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, ये अनिम्नीकृत हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ भी कुछ रोग पूछे गए हैं और उनका कारण पूछा गया है। तो खट्टे नासर जो होते हैं, खट्टे नासर ये किस कारण रोग पैदा होता है, तो जीवाणु रोग है। अगला गन्ने का लाल सड़, ये कवक के कारण उत्पन्न होता है। अगर बात करें आलू के कृष्णकांत रोग, जो कि ऑक्सीजन की कमी से होता है। देखते होंगे आप लोग आलू का कुछ भाग नीला रह जाता है, नीला हल्का सा, तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। और गेहूं के साहू रोग की बात करें तो कीट के कारण होता है, कीट के कारण। फिर बात करें कौन सा स्तनधारी जो है अंडे देता है, तो एक तो एकिडना और प्लेटिपस, ये दोनों स्तनधारी हैं और अंडे देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी एकिडना पूछा गया, अगली बार प्लेटिपस पूछा जा सकता है। अगली बात क्वेश्चन की बात करें तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण क्या होता है, ये शिशुओं में जो होता है निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस, इसके क्या मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कारक की जगह पे लक्षण हो जाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएंगे, जिसको सोलर पैनल भी कहते हैं। तो ये सोलर पैनल जो होता है ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज एजिप्टी, जो कि मादा मच्छर होता है, मादा मच्छर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एस्पोर्टम, तो एस्पोर्टम क्या है, तो यह एक संश्लेषित मधुरक है। और रेयान की बात करें तो यह अर्ध सिंथेटिक, नियोप्रीन ये विशिष्ट रबड़ होती है, और ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस सेक्टर से। बात करते हैं प्री 2021 की, तो कांच का कौन सा प्रकार है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को काटता है और रोकता है, तो क्रुक्स कांच हो जाएगा, क्रुक्स। बात करें काहे से बना होता है, तो सीरियम ऑक्साइड इसमें होता है, क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड होता है। फिर अगला, विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो विद्युत विभव जो है यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलाम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि खीरे को काटने पर या काट कर नमक डाल देते हैं तो उससे पानी निकलने लगता है, तो ये पानी निकलता है तो ये क्यों होता है या किस कारण होता है, तो यह परासरण की प्रक्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में कथन सत्य कौन सा है, तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही बात है, और नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है, तो ये भी सही है। इस पर दोनों कथन जो है सही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुछ प्रोडक्ट दिए हैं और बात करता है कि कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है, तो सिरके में उपस्थित कौन सा एसिटिक एसिड हो जाएगा, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। दूध का खट्टापन होना क्यों, लैक्टिक एसिड के कारण। और आमाशय रस में उपस्थित कौन सा रस होता है या कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl।
अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः जो है प्रदर्शित होता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में यहाँ पे मात्रक पूछा गया है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो मेथे हीमोग्लोबिन जो है इसकी अधिकता हो जाने पर कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाटुलिज्म। तो बाटुलिज्म जो है भोज्य पदार्थों से होने वाली विषाक्तता है, विषालापन। मतलब खराब खाना खा लेने से या आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके द्वारा जो शरीर में विषैलापन फैलता है तो उससे होने वाली बीमारी को बाटुलिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो तंत्रिका संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसे चेइलोसिस रोग कहते हैं, जिसमें होंठ फटना हो गया, त्वचा फटना, ये सारे रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन से दिया गया है कि कौन सी विटामिन की कमी किस प्रोडक्ट को खाने पे जो है दूर की जा सकती है, तो विटामिन ई को पूर्ण करने के लिए गाजर, चुकंदर, अंडा आदि खाया जाता है। और विटामिन सी के लिए तो सबको ही पता होंगे सोर्स, खट्टे खट्टे चीज़ों को खाना, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ये चीज़ें। और विटामिन डी कॉड मछली का तेल हो गया। हालांकि विटामिन डी जो है ये धूप, सूर्य की रोशनी की कमी के कारण भी हो जाता है। और विटामिन B6 की बात करें तो इस धान के चोकर के कारण, धान का चोकर जो है इसके माध्यम से विटामिन बी के सोर्स को पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मच्छर वाहित रोग कौन कौन सा है, तो डेंगू, ज्वर, फाइलेरिया, मलेरिया आदि ये जो है ये मच्छर वाहित रोग है, मतलब मच्छर जनित। अगर बात करें निद्रा की तो सीसी मक्खी के कारण होता है, सीसी मक्खी के कारण, ना कि मच्छर वाहित रोग। अगला क्वेश्चन है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो टापा कपड़ा जो है मोरेसी कुल के पौधा जिसे सहतूत कहते हैं, सहतूत परिवार का होता है, उससे बनाया जाता है टापा कपड़ा। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय विनिमय का स्थल जो होता है वो क्या होता है, तो एल्वियोली होता है, एल्वियोली। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल बीमारी हो जाती है, सामान्य दृष्टि दोष जो है देखने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं हो पाती हैं, तो सही बात है। शरीर के उचित विकास हेतु विटामिन अनिवार्य हैं, ये तो जाहिर सी बात है। और अधिकांश विटामिन पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थों में मिलती हैं, हाँ सही बात है। जैसे हरी सब्जियां हो गई या ये और लोहे की लोहड़ी से खाना खाने पे सब जो है विटामिन को पूरा कर देती हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2021 का आखिरी क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ जिनको कोल्ड स्टोरेज कहते हैं में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर ह्रास हो जाता है, वहाँ पे जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, बिल्कुल दम हो जाती हैं, इसको कहते हैं इसको शीत निद्रा भी बोल देते हैं कभी कभी। सामान्यतः निम्न ताप पर होता है ये। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, उसकी जो ठंडापन बढ़ा दिया जाता है जिससे उसकी जो सक्रियता होती है कम हो जाती है, तो जो ह्रास होने की दर होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन होता है 2020 का, इसमें पूछा गया था, टेफ्लॉन, टेक्सान, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन आदि कृत्रिम पदार्थ हैं जो थर्मोप्लास्टिक हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया गया था तो उसको एलिमिनेट करना था, जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं था। और थर्मोप्लास्टिक की एक विशेषता ये होती है कि गर्म करने पर जो है मुलायम हो जाते हैं और ठंडा होने पर ये पुनः कठोर हो जाते हैं, जिसके माध्यम से इनको मनचाहे आकार में जो है ढाला जा सकता है। और नियोप्रीन जो है तो नियोप्रीन ये थर्मोप्लास्टिक ना होकर संश्लेषित रबड़ है। एक पॉइंट ये भी ध्यान दे सकते हैं कि फाइब्राइन जो होते हैं, फाइब्राइन ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेशे होते हैं, ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन जो है लोहा विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, इनमें जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है, तो फायर अलार्म में जो है फोटोसेल का उपयोग किया जाता है, फोटोसेल। इसमें आग का पता लगाने हेतु प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, अभी देखे थे, तो नियोप्रीन कृत्रिम रबड़ है, जो कि यहाँ अभी तुरंत देखा था, ये नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक ना होकर कृत्रिम संश्लेषित रबड़ है। और अन्य की बात करें तो ड्यूप्रीन हो गया, थायोकॉल रबड़, ये सारे रबड़ हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो ये आमाशय में प्रारंभ होता है, आमाशय में। इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन प्रोटीन जो होता है वो सरल अणुओं में टूट जाता है, तोड़ता है, अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। इसमें विटामिन B1 थायमिन की कमी हो जाती है किसमें, पॉलिश किए हुए चावल्स में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने वाला जो है कौन सा उत्तरदायी है तो जाहिर सी बात है मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो ही। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो है मस्तिष्क कुछ विशेषताएं पूछी गई हैं। तो क्या कहा गया है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने हेतु उत्तरदायी है, तो जाहिर सी बात है। और शरीर के संतुलन को भी बनाए रखने में उत्तरदायी है, तो ये दोनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, मानव रक्त के जमने हेतु कौन सा विटामिन वो उत्तरदायी है, तो विटामिन के हो जाएगा। कौन सा, विटामिन के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है, तो हींग जो है वृक्ष से प्राप्त होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में फेरुल फोइटिडा पौधे से जो है हींग की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है तो सही बात है। तो कथन क्या दिया गया है प्रकार से सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों का ज्ञान होता है और अदिश राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है। अगला बात करें, एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये तीन जो है मुख्य घटक हैं इसके। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है या प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है एलपीजी। अगला क्वेश्चन बात करें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है या आवश्यक है नाइट्रोजन काहे के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल के लिए, डीएनए और आरएनए की। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे इस क्वेश्चन में, और उसमें पूछा गया था किन किन चीज़ों में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए, इनमें ऑक्सीजन जो है आवश्यक होती है। बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें दिया गया है कथन, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, तो जाहिर सी बात है प्रतीप शर्करा जो होती है वो अधिक मधुर होती है, और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों कथन तो सही हैं, परंतु जो है ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं तो इस हिसाब से एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ धातु दिए हैं जिनके गुणधर्म पूछे गए हैं। तो सोडियम, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारे की बात करें तो एक कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में जो है बना रहता है। बात करें चांदी की, तो विद्युत का ये अच्छा सुचालक होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है। सीसा या लेड की बात करें तो ये ऊष्मा का जो है कुचालक होता है, इसमें ऊष्मा या विद्युत को जो है प्रवाहित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ पदार्थ और उनका अनुप्रयोग दिया गया है, सेम क्वेश्चन। तो नीला थोथा जो है ये कवकनाशी होता है, और इयोसीन जो होता है ये लाल स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो कृत्रिम वर्षा के रूप के लिए जो है उत्तरदायी है, और जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में जो है 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 2019 के क्वेश्चंस की। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त जो है सफ़ेद होता है, तो तिलचट्टा या काकरोच कहते हैं इसको। काकरोच का जो है रंग, इसके रक्त का रंग जो है सफ़ेद होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की जो है कमी होती है, और सबको पता है कि रक्त का रंग जो लाल होना हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें, जैसे एक नाम हो गया राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास आदि। ऐसे पौधे दिए भी गए हैं। नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है इनकी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये लिखा है तो वही लिखा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है दलहनी जड़ों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल जाती है, जिसको पौधे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं।
फिर दिया गया है जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है या आवेशित किया जाता है, अवशोषित नहीं आवेशित, मतलब उसमें धनायन ऋणायन जो है करंट दिया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रभाव पड़ता है त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या या व्यास जो है बुलबुले का बढ़ जाता है। लिखा है बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन, तो ये एक हार्मोन्स है। एस्पार्टम, ये एक संश्लेषण मधुरक है। नियोप्रीन की बात करें तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एक विशिष्ट रबड़ है। और रेयान की बात करें तो कृत्रिम फाइबर है, जो कि सेलुलोज फाइबर कहते हैं इसको, कृत्रिम फाइबर को सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। मिल्टन बोतल की बात कर रहा है, मिल्टन बोतल। तो क्योंकि ऊष्मा की हानि या ऊष्मा की प्राप्ति जो है इस प्रकार के प्रोडक्ट्स में नहीं हो पाती है, जिससे सेम टेम्परेचर पे बना रहता है काफ़ी टाइम तक। इसमें चालन और संवहन विकिरण जो है ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं एकदम, इसलिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी हैं? तो अग्न्याशय, ये अग्न्याशय जो ग्रंथि है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है, क्योंकि अंतःस्रावी से हार्मोन्स का स्राव होता है और बहिःस्रावी से जो है एंजाइमों का स्राव होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं और यहाँ पे उनका उपयोग। तो सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि अभी देखा गया था, फोटोग्राफिक इमल्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफिक इमल्सन, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। और लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है गठिया का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूधिया मैग्नीशियम की बात करें तो इसका प्रयोग जो है प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व का कारण क्या है? तो फिनाल एवं फिनोनाइड की उपस्थिति। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या है? क्योंकि इसमें फिनॉल और फ्लेवोनाइड की जो है उपस्थिति होती है, ये महत्वपूर्णताएं विशेषताएं होती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है अलवणीकरण। तो समुद्री जल जो है, समुद्र का जल जो है लवणी होता है, खारापन होता है, तो उसका अलवणी करके स्वस्थ जल बनाया जा सकता है पीने योग्य। और पेयजल का प्रतिलोम परासरण होता है। प्रोटीन की बात करें तो विकृतीकरण जो है प्रोटीन में होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण किया जाता है। और पास्तुरीकरण की बात करें तो ये दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है। तो तो अलवणीकरण समुद्री जल से संबंधित है, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण जो है प्रोटीन, और पास्तुरीकरण दूध में जीवाणु को नष्ट करने से संबंधित क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है मानव आहार में पॉलिश चावल से कौन सा रोग होता है? बेरी। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले रिपीट हुआ है क्योंकि विटामिन B1 क्या है, एक मिनट, क्योंकि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, कहे से पॉलिश चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। अगला क्वेश्चन होगा कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट जो है ये शाकनाशी है। अन्य शाकनाशियों की बात करें तो बेंजीपॉम हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट, ये सब जो है। और कीटनाशकों की बात करें तो DDT, गैमेक्सेन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो हैं कीटनाशी होते हैं। अगले की बात करें विटामिन दिया गया है और उनको पूर्ण करने के स्रोत। तो विटामिन B6 की कमी को पूर्ण करने के लिए धान की चोकर की बात की जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। और विटामिन B2 की बात करें तो हरी सब्जी, अंडे आदि का प्रयोग किया जाता है। विटामिन E के लिए गेहूँ अंकुर तेल, गेहूँ हो गया अंकुरित तेल। विटामिन K की बात करें तो अल्फा अल्फा का प्रयोग करके जो है इसके सोर्स को पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण में। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो अभी सेम क्वेश्चन पढ़ा था वही है। लगभग 30 विटामिन खनिज आहारी घटकों को अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। हालांकि कथन और कारण दोनों सही हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो केवलार जो होता है ये संश्लेषित रेशा होता है। और टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा में प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड रोडेटनाशी होता है, रोडेटनाशी। और अगर नाइट्रोसेल्यूलोज की बात करें तो ये विस्फोटक होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज जो है विस्फोटक होता है। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, ये क्यों हो जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया के कारण होता है। और ये कौन कौन से पदार्थों में होता है? तो कपूर हो गया, शुष्क बर्फ, इनमें ऊर्ध्वपातन की विशेषता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के माध्यम से होता है? तो ये होता है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के कारण होता है।
ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है पतले पतले बालों जैसे जैसे के समान पतले होते हैं और इनमें से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से जो है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो ये एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं और शरीर में वही कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं, तो ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार माना जाता है किंतु इसमें अभाव होता है, तो किस चीज़ का अभाव होता है, तो लोह तत्व का जो है कमी होती है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए जो है आयरन की गोली दी जाती है अलग से कि कि जो है माता माता और बच्चे दोनों को लोह की जो है लोहे की आवश्यकता पूर्ण की जा सके, इसको फोलिक 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 जो बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है लौह तत्व की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पदार्थों को पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित करने के क्रम में मतलब कुछ पदार्थ दिए गए थे और इनका कालानुक्रम पूछा गया। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में केवलार को 1964 में बनाया गया था, फुलेरिन को जो है 1985, ग्राफीन को 2004 और ब्लैक गोल्ड को 2019 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्याम बीवर जिसको ब्लैक होल कहते हैं, तो ये क्या होता है, या सिमटा हुआ तारा होता है मृत्यु अवस्था में। ब्लैक होल जो है सिमटा हुआ तारा होता है मृत्यु की अवस्था के नज़दीक में। अगला क्वेश्चन जो है 2018 की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे 2019 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एवरेज की बात करें तो जो है 18 से 19 या 15 एवरेज रख सकते हैं, 15 क्वेश्चन का एवरेज है आते हैं। फिर अगला 2018 की बात करें तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा होता है, तो ओजोन परत पैदा होती है, ओजोन O3। ओजोन की बात करें अगर ये समतापमंडल में पाई जाती है तो ये हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है जिसके कारण हमारी त्वचा की रक्षा करती है। और अगर ओजोन की बात करें क्षोभ मंडल में ऊपरी सतह पर पाई जाती है तो ये हमारे लिए प्रदूषण का कारण बन जाती है जो कि हमारी सांस लेने में क्षमता को कमजोर करती है, इसलिए ये निगेटिव होती है, मतलब नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों में ऊर्जा का अवरोही क्रम का मतलब होता है कि ज़्यादा से नीचे क्यों आना। तो किसकी सबसे ज़्यादा किरणें ऊर्जा होती है, तो सबसे ज़्यादा गामा किरणें, फिर इसके बाद एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य विकिरण या प्रकाश, अवरक्त, माइक्रोवेव, इसके बाद रेडियो तरंगे आते हैं। तो ये क्रम याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2-4 ऑप्शन कम करके जो है कन्फ्यूज कर सकता है आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें कौन सा अर्धचालक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, मतलब अर्धचालक हैं। सेमीकंडक्टर का ही तो फ़ोन की चिप्स बनाने में और जो मदरबोर्ड बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जो कि नॉर्थ कोरिया के पास बहुत बड़ा सोर्स है। अगला क्वेश्चन बात करें तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो स्टील में होता है। तो स्टील में कितना होता है, 5960 मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद जल में होता है जो कि 1498 मीटर पर सेकंड होता है। और वायु की बात करें तो 346 मीटर पर सेकंड। और अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि का वेग जो है 0 होता है। अगला क्वेश्चन आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो ये प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था आइंस्टाइन को, प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत है। तो अगला क्वेश्चन है किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजन ने किया है, तो एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है विल्हेम रॉन्टजन ने किया है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन रिपीट है, मेथेन हो जाएगा जो कि 80% मात्रा पाई जाती है जिसकी। अगला क्वेश्चन कुछ दिया है और उनके रेनेटिंग पनीर में पाया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स होता है, और गोल्डन चावल में विटामिन ए में गोल्डन चावल। और फिर ओजोन परत की बात करें तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो जो रेनेटिंग होता है ये पनीर में पाया जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी की विशेषता प्लाज्मिड्स में होती है, और गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का सोर्स है, और ओजोन परत की बात करें तो ये समतापमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिद्धों के विलुप्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो डीडीटी हो जाएगा, डीडीटी डाइक्लोफेनेक दवा, जो कि डाइक्लोफेनेक दवा का किसी पशु ने मान लो किसी जानवर ने खाया, किसी गाय भैंस बकरी ने खाया, फिर ये मर गया, फिर इसको गिद्ध ने खा लिया, तो इसका जो है इसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो फिर इसके खाने के बाद गिद्ध ने खा लिया तो इसकी जो मात्रा थी डीडीटी की तो गिद्ध में पहुंच गई और फिर गिद्ध को नुकसान कर देता था जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। इसीलिए हाल ही में जो है गिद्ध संरक्षण रिजर्व भी बनाए जा रहे हैं इनकी संख्या को पूर्ण करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्राफीन क्या होता है, ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। अगला क्वेश्चन धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, तो पैन होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है
पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिनको कड़की पदार्थ भी कहते हैं। डीएनए की द्विखंडीय संरचना किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कीटों से प्राप्त क्या क्या होता है? तो शहद, लाख और रेशम ये है कीटों से प्राप्त होते हैं। और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आंसर दिया गया था जो जिसको एलिमिनेट करना था। मुलायम ऊतक वाले जीव से प्राप्त होता है क्या? प्राप्त होता है मोती। इसको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। अगला क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग कूड़े कचड़े को जलाने के लिए किया जाता है। यह अपशिष्ट उपचार की टेक्नोलॉजी है एक। क्या? इंसिनरेटर्स। इसको देख सकते हैं, पीसीएस में पूछा गया है। हो सकता है आगे आने वाले यूपी आरओआर में पूछा जा सकता है, या बिहार पीसीएस, आरओ, राजस्थान आईएएस, ये सारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस संयुक्त रूप से उपक्रम किसका है? तो ये भारत और रसिया का होगा ब्रह्मोस। इससे जमीन से हवा, पानी, पनडुब्बी, युद्धपोत कहीं से भी 290 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। इसकी ये कैपेसिटी है। तो ब्रह्मोस भारत और रसिया की है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज किसको कहते हैं? तो ये एक संकल्पना है जो कि परिवहन एवं संचार का विकास करती है, विकास पे डिपेंड करती है कि परिवहन एवं संचार की व्यवस्था हो जाने से पूरा गांव, पूरा विश्व जो है एक गांव बन जाएगा कि कहीं से कहीं जाने में आसानी होगी और कम से कम समय में जो है आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर ये क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उसको नेटवर्क के माध्यम से देखा जाएगा, क्योंकि नेटवर्क हुआ जो वर्तमान समय है तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से या टेक्नोलॉजी इतने लेवल तक बढ़ गई है कि कहीं से बैठ के कहीं से कुछ भी काम और किसी से भी जो है बातचीत आराम से होलोग्राफी टाइप या 3D में भी बात कर सकते हैं आराम से, या वीडियो कॉलिंग हो गया। तो ये भी एक वैश्विक गाँव की जो है टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, इसलिए इसको परिवहन एवं संचार का विकास जो है ऑप्शन दिया गया था सही। अब बात करते हैं 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और उनको पूछा गया किस शहर में स्थित हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, झांसी के यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसंस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसको आईसीआर कहती है। ICAR, पहले इसका नाम IARI था, फिर चेंज कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, वायु प्रदूषण। यहाँ पे कुछ प्रदूषक दिए गए हैं और उससे होने वाली बीमारी की बात की गई है। तो पारा के माध्यम से मिनमाता रोग हो जाता है, कैडमियम से इटाइटाई नाइट्रेट आयन जो है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और फ्लोराइड आयन की वजह से दांतों एवं हड्डियों को भंगुर होना या उनका टूटना हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुई चुभाने पर किसे दर्द महसूस नहीं होता? शरीर का ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पे सुई चुभाएंगे या कोई नुकीली चीज चुभाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा? तो वो मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क में सुई चुभाने से फील नहीं हो पाता है। फिर बात करते हैं, फलों में मीठे स्वाद के कारण क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, कुछ हार्मोन्स दिए हैं और उसके कार्य की बात की गई है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो रक्त शर्करा का जो है नियंत्रण करना होता है। और मेलाटोनिन की बात करें तो निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन रक्त स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्राव, और गैस्ट्रिन की बात करें तो भोजन के उपापचय का जो नियमन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरिया है तो यूरिया का सूत्र पूछा गया था, तो ये NH2CO NH2 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है यूरिया, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध जो होती है वो किसके कारण होती है? तो वो इथाइल मरकैप्टन होता है। इथाइल मरकैप्टन पदार्थ होता है जिसके कारण एलपीजी से निकलने वाली गैस में जो गंध होती है वो आती है। बात करें तो एलपीजी में कौन कौन से जो है संघटक होते हैं? तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडाइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घोंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। घेंघा रोग मान लो इंसान की जो गर्दन होती है या फूल जाती है घेंघा रोग में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो यह अभी पढ़ा था हम लोगों ने, रेयान रेशम हो जाएगा। और कृत्रिम बहुलक कौन से हो जाएंगे? तो बैकेलाइट, केवलार और लेक्सान ये कृत्रिम बहुलक हो जाएंगे, और रेशम जो होता है प्राकृतिक या नेचुरल होता है। अगला कथन कारण का क्वेश्चन है, मानव शरीर सेलुलोज का पाचन करने में जो है असक्षम होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है इसका?
मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइजेस्टेस विद्यमान होता है। हालांकि कथन तो सही है अपने आप में, पर ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कथन दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन विटामिन से पूछा गया है। तो विटामिन B12 की बात करें तो ये प्रति आरक्तता का कारक होता है, और विटामिन C स्कर्वी प्रतिस्कर्वी। विटामिन D की बात करें तो ये रिकेट्स का कारक होता है, और विटामिन की जो है रक्तस्रावी कारक। और विटामिन ई का संबंध कैसे होता है तो बंधिता रूप या बांझकरण से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टार्टरिक अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अंगूर, इमली, केला। यहाँ पे केला भी ध्यान रखना, केला जनरली अलग रहता है। तो यहाँ पे इमली, अंगूर, केला, इनमें जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और नींबू, संतरा, आंवला, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक। और सिरका एक जो है इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। अगले की बात करें तो पर्यावरणीय प्रदूषणकारी ईंधन जो होता है वो कौन कौन सा होता है। तो डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, पेट्रोल, ये सारे होते हैं जो ये सारे पर्यावरणीय प्रदूषणकारी होते हैं, चूँकि धुआं निकलता है इनकी जलाने इनका यूज़ करने से। और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता है, हाँ कम होता है न्यूनतम ये कहा जा सकता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा इनकी अपेक्षा। अगले की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं, किस चीज़ से। तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से, डॉपलर प्रभाव के माध्यम से जो इनको ट्रैक किया जा सकता है। ध्वनि की आवृत्ति बदलने की घटना जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। अब बात करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया था जिसमें किलोवाट घंटा का सूत्र लगाना था। तो मैं 100 वाट वाले बल्ब 5 बल्ब 100 वाट वाले 5 बल्ब जो है लगातार 20 घंटे जलने पर संपूर्ण विद्युत का यूनिट क्या होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे सूत्र लगाया गया किलोवाट घंटा का। तो यहाँ पे वाट को पहले किलोवाट में बदला जाएगा। तो किलोवाट में बदलने के लिए वाट बटे 1000 से गुणा करके घंटा लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा टोटल आंसर। अगला क्वेश्चन है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है, वसा का। तो पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है वसा का पाचन जो है बाधित करता है, प्रभावित करता है। मोबाइल चार्जर की बात करें तो मोबाइल चार्जर जो है कैसा होता है। तो ये एक उपचायी ट्रांसफार्मर है, अपचायी होता है ना। तो मोबाइल का चार्जर जो है अपचायी चार्जर है, ये वोल्टेज जो है कम करने का कार्य करता है। मान लो आपका चार्जर लगा है किसी बोर्ड में, तो आप उस बोर्ड में जो है कितनी भी लाइट आती हो पर आपका चार्जर जो है डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो अपचायी जो है बिजली को कम करके आपके फ़ोन तक जितनी आवश्यकता है उतनी ही भेजता है। तो लिखा है वोल्टेज को घटाने का काम करता है। और अगर उपचायक की बात करें या उच्चाई की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है, या इसको स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं। अगला बात करते हैं, कुछ रोग देकर पूछा गया था कि कौन सा आनुवंशिक रोग होगा। तो इसमें रंजकहीनता या वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये जो है वो आनुवंशिक रोग होते हैं। अगला कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकता है। अगला क्वेश्चन, कुछ उत्पाद दिए गए हैं और उनका स्रोत पूछा गया है। तो अफीम जो है फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से, रबड़ तने से, और कुनैन जो है छाल से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा धान के लिए। और राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये मटर से संबंधित है, मटर या दलहनी फसलों की जो जड़ों में पाया जाता है वो राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जीवाणु पाया जाता है। और एजोटोबैक्टर की बात करें तो ये गेहूँ में पाया जाता है, गेहूँ के लिए महत्वपूर्ण होता है। और धान की खेत के लिए एजोला भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमने पिछले जो है टेस्ट में देखा था इन्वायरमेंट का जो था, तो इन्वायरमेंट मैंने बताया भी था कि एजोला जो है धान के लिए और एजोटोबैक्टर जो है गेहूं के लिए आवश्यक है। अगले क्वेश्चन 2016 की बात करें तो किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि ऐसा कोई वस्तु जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, उसको उस टेम्परेचर को मापने के लिए जो है इस पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 800 डिग्री सी से अधिक तापमान की सतह को मापने के लिए जो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं डायनमो द्वारा। डायनमो क्या होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनमो। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है, वायु दाब मापन बैरोमीटर, और हवा का घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो ये कुछ मात्रक पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी खेती किस चीज़ से संबंधित है। तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती को कहते हैं, और वृक्षों की खेती को वेजिकल्चर कहते हैं। मछली पालन पिसीकल्चर,
तथा सब्जी खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी में सब्जी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा। क्योंकि मान लो ये विंड पावर है, ये विंड, तो ये ऐसे चल घूमती रहेगी तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी और फिर इसको जो है विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। वायु शक्ति ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक इन दोनों की तरह किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर बात करते हैं वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से, वायु प्रदूषक जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त में या हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन से कई गुना फास्ट जो है हीमोग्लोबिन में, रक्त में घुल जाता है, तो ये प्रदूषणकारी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये प्रदूषणकारी होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो सही बात है। दूसरा है लौह युक्त यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। और तीसरा है ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा भी था कि तिलचट्टे का रंग जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कैसा होता है? श्वेत होता है, सफेद। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ये सौर सेल होते हैं, सौर सेल, जो कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, प्रकाश ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं अंकुर का तेल जो होता है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है? तो चाय और कॉफी में जो है कैफीन का क्षारक उपस्थित होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है मस्तिष्क के भाग में जो क्रियाएं होती हैं उससे पूछा गया था। तो मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार होता है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन, इन सारे कामों के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। अब मस्तिष्क के भागों के बारे में देख लेते हैं। तो मस्तिष्क 3 भागों में होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में जो है अग्रभाग में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। तो थैलेमस का कार्य क्या होता है? स्मृति को बनाए रखना, भावुकता, बोध, ज्ञान, ये सारी क्रियाएं थैलेमस से होती हैं। और शरीर ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, हृदय धड़कन, ये सब जो है ये हाइपोथैलेमस के कार्य होते हैं। अब बात करें पश्च भाग की। तो पश्च भाग के 2 भाग हैं, एक तो सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लिगेटा। तो सेरिबेलम जो होता है ये गति नियंत्रित करता है, शारीरिक संतुलन प्रदान करता है और ऐच्छिक क्रियाएं या ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। और मेडुला जो है अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार ये चार्ट आप रिवाइज कर सकते हैं 1 से 2 बार, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पौधों में जो नाइट्रोजन प्राप्त होता है कहाँ से? नाइट्रेट से प्राप्त होता है, नाइट्रेट। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं और फिर नाइट्राइट पौधों को प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ दिया है विटामिन और उनसे संबंधित रोग। तो थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। और वंशानुगत रोग ये वर्णांधता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया कैंसर में वृद्धि होती है काहे से? ल्यूकेमिया कैंसर में वृद्धि हो जाएगी WBC में असाधारण वृद्धि से। अब बात करते हैं अगला। तो सर्वग्राही या यूनिवर्सल रक्तदान कौन होता है? सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से रक्त को ले सकता है? तो AB होता है, सबसे ग्रहण कर सकता है। और सर्वदाता की बात करें तो O होता है, O A को भी दे सकता है, B, AB और O इन सबको दे सकता है अपना रक्त। अगली बात करें, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ये कहाँ है? तो ये इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए क्लोरोमैन का प्रयोग किया जाता है। ये एक तो ओजोन का प्रयोग किया जा सकता है, क्लोरामीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, किसी का भी एक भी। अब बात करते हैं ये कुछ दिए हैं धातु और इनसे मतलब कौन सा रोग दूर किया जाता है? तो आयोडीन 131 ये जो है थायराइड कैंसर के लिए उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 की बात करें तो रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को दूर करता है। और कोबाल्ट 60 जो है ट्यूमर उपचार में सहायक है। अगली बात करें तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो कैप्साइसिन होता है। कैप्साइसिन के कारण जो है
मिर्च का तीखापन आता है। और टमाटर का लाल रंग की बात करें तो लाइकोपिन के कारण होता है। और गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है, काहे के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और प्याज का गुलाबी रंग जो है एंथोसायनिन के कारण हो जाता है। अब बात करते हैं अगला, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा जो है खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित जो कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग कर ली जाती है? तो मेथेन हो जाएगी, क्योंकि मेथेन जो है सभी प्रकार के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे धान के खेत हो गए, रामसर क्षेत्र हो गए, दलदल हो गया, इन क्षेत्रों में जो है पाई जाती है मेथेन। और बायोगैस में भी गोबर होता है, चूंकि यहाँ पे नमी बनी रहती है तो वहाँ से CH4 निकलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो है 25 नंबर, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? गिब्बन, मतलब मानव के समान बिल्कुल कौन सा है? गिब्बन हो जाएगा। और ये लघुत्तम कपि है गिब्बन, और महत्तम कपि की या महाकपि की बात करें तो उसमें गोरिल्ला हो जाएगा, चिंपैंजी हो जाएगा और आर्गान्टन हो जाएगा, आर्गुटान इसको भी बोलते हैं। और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। 2015 के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था नैनो प्लग संबंधित है, तो एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है नैनो प्लग। अगला क्वेश्चन जो है मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तापक्रम जो है ये न घटता है और न बढ़ता है, ये समान रहता है, चाहे आप ठंडे क्षेत्र में चले जाएं या फिर गर्म क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ टेम्परेचर जो है माहौल या वातावरण का बदलता रहता है, ना कि शरीर का। तो शरीर का टेम्परेचर स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष जो है मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, कैसा देख सकता है? तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया। अगला क्वेश्चन है दंत चिकित्सक जो है किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया करता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण। चूंकि अवतल दर्पण जो होता है छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है, तभी तो दांत छोटा होता है और वो अभिसारित करके लेंस वस्तु को बड़ा कर देता है। सर्च लाइटें हो गई, हेड लाइटें हो गई, इन सब में जो है इसी का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगला बात करें तो जंतुओं के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? जंतु हार्मोन्स इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एट्रोजन, ये जंतु हार्मोन्स होते हैं। और पादप हार्मोन्स की बात करें तो साइटोकाइनिन हो गया। और अगला क्वेश्चन बात करें तो ये भी देखे भी थे, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है फ्लोएम का? तो जाइलम का जो कार्य होता है पौधों में जल के परिवहन से होता है, और फ्लोएम जो है भोजन को शरीर के भागों तक पहुंचाता है, स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन होगा जल की लवणता को हाइलोक्लाइन दर्शाता है। जाहिर सी बात है, हाइलोक्लाइन का मतलब ये होता है लवणता, जल में जितनी मात्रा लवणता की होगी हाइलोक्लाइनेस जो ग्राफ होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में विशालकाय है सबसे ज़्यादा। सही बात है, दोनों कथन सही है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पृथ्वी पर मृद जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जो है मृद जल ये महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में। इसके बाद हो जाएगा तो आइस कैप हो जाएगा, जो है हिमानी हिमटोपिया हिम से घिरे क्षेत्र, जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे टाइप क्षेत्र हो गया, फिर ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, यहाँ पे जो है बर्फ के रूप में पानी भरा हुआ है। फिर अगले की बात करें तो भूमिगत हो जाएगा, इसके बाद झील, फिर मृदा की नमी जो है, और फिर वायुमंडलीय, और फिर नदियाँ, ये सब चीज़ें आएंगी। अगला क्वेश्चन बात करें तो सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कौन कौन से प्रदूषक होते हैं? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, और बेंजीन होता है। ये बेंजीन से एक बार क्वेश्चन UPSC में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन होगा पायरीय हेलियोथीटर जो होता है, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है सोलर रेडिएशन, जिसको सौर विकिरण कहते हैं, इसको मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2015 में, तो पूछा गया था हैजा जनित संक्रामक रोग कौन सा है? तो विब्रियो कालरा जीवाणु से होता है। इसका कारण पूछा गया था किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कालरा। अगला हो जाएगा टेट्राप्लेजिया बीमारी किससे होता है? तो दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का जो पक्षाघात होता है, जिसको कहते हैं फालिस मारना, उसको कहते हैं ये टेट्राप्लेजिया। अगला का क्वेश्चन है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें किस चीज़ की अधिकता होती है? तो उसमें एमाइलेज का जो मात्रा होता है परसेंटेज ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की कमी से कौन सा उत्पन्न रोग हो जाता है? तो रक्तहीनता होती है, जिसमें RBCs की कमी हो जाती है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की, कैल्शियम ऑक्जिलेट।
लौंग सूखे फल होते हैं, सूखे फल जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो 0। तो जो जल जल की मात्रा आप कितनी भी पी लें तो उससे जो है कैलोरी की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आकाश का नीला रंग जो हमको दिखाई देता है, ये किस कारण दिखाई देता है? एक्चुअल में इसका रंग जो है काला होता है, पर ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको नीला दिखाई देता है। बात करें सौर प्रकाश, जो धूल कणों का टकराव होता है, वो पराबैंगनी प्रकीर्णन के कारण जो है प्रकाश को फैला देता है, जिसके कारण काला ना दिखकर हमको नीला दिखता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तभी तो रेड लाइट जोन में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गए, ऐसी चीज़ों पे जो कि दूर से भी दिख जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, बॉक्साइट का अयस्क क्या होगा? तो बॉक्साइट का अयस्क जो है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, कांसा कौन कौन सी धातुओं को मिला के बनाया गया है? मिश्रित धातु। तो तांबा और टिन मिला के जो है कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा तना है? तो तना कौन सा हो जाएगा? अदरक। अदरक जो है ये तना होता है, भूमिगत तना, जिसको प्रकंद भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है साइंस की सारे 2015 से जो है 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सब हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। और अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में अगली, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। बाकी कौन कौन से हो गए हैं, इधर पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी जो है कवर हो गया है, इन्वायरमेंट हो गया है और ये साइंस भी हो गया है। बात करें इकोनॉमी तो ये भी हो गया है। अब कौन कौन से बच्चे हैं, एक तो हिस्ट्री का कवर करेंगे और इसके बाद जो मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेंगे, जो मिसलेनियस टॉपिक है। तो अब अगला टॉपिक हिस्ट्री का होगा और फिर मिसलेनियस, फिर ये पूरी सीरीज जो है सारी वीडियो कवर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी RO की, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी 17 दिसंबर में होने वाला है, 17 दिसंबर को शायद। तो उसके पहले जितने PYQs हैं इसके भी कवर कर देंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।